नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज और वक्त तो चला है जम्मू कश्मीर की खास खबरों का। कुलगाम में सुरक्षा बढ़ाने के लिए देवसर पुलिस ने क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर तलाशी और चेकिंग अभियान चलाया है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी कुलगाम श्री साहिल सारंगल आईपीएस के निर्देशों के बाद स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ देवसर और ऋषि कुमार की देखरेख में ऑपरेशन चलाया गया, जहां प्रमुख प्रवेश और निकास बिंदुओं पर पुलिस टीमें ने तैनात की गई, जहां वाहनों और व्यक्तियों की गहनता से जांच की गई। इस ऑपरेशन का उद्देश्य सुरक्षा उपायों को मजबूत करना और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना था, जहां अधिकारियों ने कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाने और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह के अभ्यास जारी रहेंगे। निवासियों से सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने का आग्रह किया गया और यह पहल कुलगाम पुलिस द्वारा सतर्कता बढ़ाने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। ये सब की डायरेक्शन पर जो कि हमने इससे पहले टाउन हॉल में मीटिंग की। पुलवामा शहर में अवैध कब्जे के खिलाफ म्युनिसिपल कमेटी पुलवामा और पुलिस की ओर से विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था, जहां म्युनिसिपल कमेटी पुलवामा के कार्यकारी अधिकारी और डीएसपी मुख्यालय पुलवामा नवाज खांडे के नेतृत्व में पूरे शहर में यह विशेष अभियान चलाया गया। इस विशेष अभियान के दौरान पुलवामा शहर के विभिन्न बाजारों में दुकानदारों द्वारा फुटपाथों पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया। अभियान के दौरान शहर में अवैध कूड़ा कचरा फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इस मौके पर दुकानदारों से सड़कों और फुटपाथों पर किसी भी तरह का कूड़ा कचरा न रखने की अपील की गई। ये सब की डायरेक्शन पर जो कि हमने इससे पहले टाउन हॉल में मीटिंग की है, कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। उसमें से एक अहम मुद्दा ये भी था कि हम इसको टाउन को कैसे डिक्लेयर करें। यह जो मुहिम हमने चलाई अब ये कंटिन्यू रहेगी और इंशाल्लाह हम इसको कंजेशन फ्री टाउन बनाएंगे। क्या अपील रहेगी शॉप वेंडर से इलीगल यहाँ पे जो बाकी जो ऑटो वाले आते हैं उनके खिलाफ कौन सी एक्शन की जाएगी? फिर बाद हम आप उनको वार्निंग देंगे, एक हफ्ते की वार्निंग देंगे, उसके बाद हम हैवी पेनल्टी करेंगे और अगर हो सके एफआईआर भी कर देंगे। इस मैसेज एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, एक वो बाहर अपना सामान ना रखें, दूसरा हर एक ट्रेडर एक डस्टबिन रखें ताकि जब मेरी गाड़ी सुबह आ जाएगी वो वहाँ ही कलेक्ट करेगी ताकि हमारा टाउन साफ रहेगा। ये मेरी मैसेज रहेगी उनको। ये सब की डायरेक्शन पर पिछले 4 वर्षों से वडोदरा कॉलेज में डीन फैकल्टी के रूप में सेवा देने के बाद समर्पित प्रोफेसर डॉक्टर रेहाना हबीब कांत आज निदेशक एक्सटेंशन सॉकॉस्ट के रूप में शामिल हुई, जहां पर इस अवसर पर सम्मानित अतिथियों के रूप में सॉकॉस्ट के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर नजीर अहमद गनी और प्रोफेसर पुरुषोत्तम सिंह, प्रोफेसर मसूद सलीम मीर, प्रोफेसर लियाकत चौधरी, प्रोफेसर इरफान बिरसाती, प्रोफेसर इकबाल अहमद भट्ट, प्रोफेसर फरनाजा रसूल, प्रोफेसर पूनम शर्मा, प्रोफेसर शबनम आरा और शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी भी उपस्थित रहे। जम्मू कश्मीर प्राइवेट हॉस्पिटल एंड डायलिसिस एसोसिएशन ने एक अल्टीमेटम जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अगर 14 मार्च से पहले उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वे सेहत योजना बंद कर देंगे और अपने मेडिकल और डायलिसिस केंद्रों पर गोल्डन कार्ड लेने से इनकार कर देंगे। एसोसिएशन ने योजना पर निर्भर मरीजों के लिए गंभीर परिणामों की चेतावनी देते हुए अधिकारियों से उनकी चिंताओं को तत्काल संबोधित करने का आग्रह किया है। जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पुंछ डिवीजन ने 10,000 रुपए से अधिक बकाया बिजली बिल करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया है, जय प्रबंधक निदेशक JKPDCL यासीन M चौधरी द्वारा निर्देशित और AEE मोहम्मद अफजल के नेतृत्व में कार्यकारी अभियंता आफ्ताब अहमद द्वारा पर्यवेक्षक किए गए अभियान का उद्देश्य बकाया वसूली और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है।
जम्मू कश्मीर पुलिस सिटी नॉर्थ जोन द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट को मेजबानी की गई, जहां एसएसपी श्रीनगर इम्तियाज हुसैन ने कहा कि यह शांति के महत्व और नशीली दवाओं के खतरे का मुकाबला करने के लिए एक राष्ट्र और समाज के रूप में हमारे एकीकृत प्रयासों पर जोर देता है। भाजपा इकाई पुलवामा में पुल को जनता के लिए खोलने में देरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जब भाजपा नेता अरशद भट्ट और जिला अध्यक्ष पुलवामा लतीफ अहमद भट्ट के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने रोमो ब्रिज पर विरोध प्रदर्शन किया। जब प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 10 साल बाद प्रशासन के प्रयासों से पुल बनकर तैयार हो गया है, लेकिन अब पुलवामा और बड़गाम के कई गांवों की आबादी पिछले 1 महीने से पुल के खुलने का इंतजार कर रही है। इस मौके पर अरशद भट्ट ने कहा कि सरकार ने आम लोगों की सुविधा के लिए पुल के निर्माण पर काफी पैसा खर्च किया है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। खबर पुलवामा से है, जहां पुल को जनता के लिए खोलने में देरी करने के लिए इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जिसको लेकर लोगों ने इसको खुलवाने की मांग की है। उसमें भाजपा इकाई पुलवामा ने रोमी पुलवामा में पुल को जनता के लिए खोलने में देरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जहां भाजपा नेता अरशद भट्ट और जिला अध्यक्ष पुलवामा लतीफ अहमद भट्ट के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने रोमी ब्रिज पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 10 साल बाद प्रशासन के प्रयासों से पुल बनाकर तैयार हो गया है, लेकिन अब पुलवामा और बड़गाम के कई गांवों की आबादी पिछले 1 महीने से पुल के खुलने का इंतजार कर रही है। वहीं इस मौके पर अरशद भट्ट ने कहा कि सरकार ने आम लोगों की सुविधा के लिए पुल के निर्माण पर काफी पैसा खर्च किया है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। बनी मुल्ला कुलगाम 1 कंपार्टमेंट नंबर 27 में बनी मुल्ला कुलगाम 1 कंपार्टमेंट नंबर 27 में कल शाम आग लग गई, जिसमें स्थानीय समुदाय के काफी चिंता पैदा हो गई। आग तेजी से पूरे इलाके में फैल गई, लेकिन वन विभाग कुलगाम ने तेजी से कार्रवाई की और आग पर काबू पाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे हैं, जहां जमीन पर मौजूद वन कर्मचारियों ने पुष्टि की कि उन्होंने सफलतापूर्वक आग पर काबू पा लिया है, जिसमें वन पारिस्थितिक तंत्र को और अधिक नुकसान होने से रोका जा सके। वहीं वन विभाग के एक अधिकारी ने स्थानीय निवासियों से जंगली क्षेत्रों में अग्नि उपकरणों का उपयोग करने से बचने का आग्रह किया है और इस बात पर जोर दिया गया है कि ऐसी गतिविधियों से प्राकृतिक आवास और आसपास के क्षेत्रों को नुकसान पहुंचने का गंभीर खतरा हो सकता है। वहीं घटनास्थल पर मौजूद एक वन कर्मचारी ने कहा कि स्थिति को तुरंत नियंत्रित कर लिया गया और आग पर काबू पा लिया गया। हम आसपास के सभी लोगों से सतर्क रहने और जंगल में आग से संबंधित किसी भी गतिविधि से बचने का अनुरोध करते हैं। आग लगने की वजह से अब भी निरीक्षण में है, जहां स्थानीय अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो और वन सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना जारी रखें। खबर कुलगाम से आपको बताई जा रही है, जहां बनी मुल्ला कुलगाम कंपार्टमेंट नंबर 27 में भीषण आग लगी है और इसके चलते शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर बना हुआ है, जिसके चलते उन्होंने तमाम तैयारियां की गई हैं। इसको लेकर बताया जा रहा है कि आग तेजी से पूरे इलाके में फैल गई थी, लेकिन वन विभाग कुलगाम ने तेजी से कार्रवाई की और आग पर काबू पाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे, जहां जमीन पर मौजूद वन कर्मचारियों ने पुष्टि की कि उन्होंने सफलतापूर्वक आग पर काबू पा लिया, जिससे वन पारिस्थितिकी तंत्र को और अधिक नुकसान होने से रोका जा सके। वन विभाग के एक अधिकारी ने स्थानीय निवासियों से जंगली क्षेत्रों में अग्नि उपकरणों का उपयोग करने से बचने का आग्रह किया है और इस बात पर जोर दिया है कि ऐसी गतिविधियों से प्राकृतिक आवास और आसपास के क्षेत्रों को नुकसान पहुंचने का गंभीर खतरा हो सकता है।
घटनास्थल पर मौजूद एक वन कर्मचारी ने कहा कि स्थिति को तुरंत नियंत्रित कर लिया गया और आग पर काबू पा लिया गया। हम आसपास के सभी लोगों से सतर्क रहने और जंगल में आग से संबंधित किसी भी गतिविधि से बचने का अनुरोध करते हैं। वहीं आग लगने की वजह अभी निरीक्षण में है और स्थानीय अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो और वन सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना जारी रखें। तुहद बड़ वारिया शुक्र तुम गई आव योर एक्चुअली तो रात शामन बगी नार तो युथी सती लज इन्फॉर्मेशन तमाम अमलाव योर फॉरेस्ट तमाम वन ड्यूटी या बीटन मन जंगलन मज ड्यूटी आए सारी योर अस कोर तमे सात यह लोग घंटे डोड़ घंटे अस कोर काबू तो आज ड्राई स्पेल लुकन तक गुजारिश कि तुम तक एहतियात जंगलन मज एहतियात ताकि ये नार गसन इजहार कह मतलब योर पिकनिक स्पॉट थोड़ा अमुक एहतियात लुकन कर सोचित समझित इस्तेमाल कर एरिया तमो कर पार्टिसिपेट तमो कर मदद रात यह फायर डोज ऑफ कर अहन यह कि एहतियात बरतावन मतलब जंगलस मज नार जालुन डोज ऑफ कर ताकि गि फहलुन जंगलस कह अगर वन कह फस मिसाल नेग्लिजेंस कर तमिस खिलाफ गई कार्रवाई तुहद बड़ वारिया शुक्र तुम गई आव योर एक्चुअली तो रात शामन बगी नार तो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 98वें बटालियन ने कुपवाड़ा में सेहीपोरा में एक मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जहां यह पहल जिले में उन 5वें चिकित्सा शिविरों का प्रतीक है जिसका लक्ष्य वंचित समुदायों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। एक अधिकारी ने कहा कि सीआरपीएफ ने जरूरतमंद लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में और अधिक चिकित्सा शिविर आयोजित करने की योजना बनाई है। प्राथमिक उद्देश्य निवासियों और विशेष रूप से बुजुर्गों और निजी क्लिनिकों का खर्च उठाने में असमर्थ लोगों को सीधे चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। स्वास्थ्य सेवाओं को उनके दरवाजे तक पहुंचाकर सीआरपीएफ स्थानीय आबादी की भलाई को बढ़ाने का प्रयास करता है। खबर कुपवाड़ा से बताई जा रही है, जहां सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम लोगों ने पहुंचकर वहां पर जांच करवाई है और मुफ्त उनको दवाइयां दी गई हैं। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 98वीं बटालियन ने कुपवाड़ा में सोहीपोरा में एक मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया और ये पहल जिससे जिले में उनके 5वें चिकित्सा शिविर का प्रतीक है, जिसका लक्ष्य वंचित समुदाय को आवश्यक समुदाय सेवाएं प्रदान करना है। और एक अधिकारी ने कहा कि सीआरपीएफ ने जरूरतमंद लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में और अधिक चिकित्सा शिविर आयोजित करने की योजना बनाई है। यह प्राथमिक उद्देश्य निवासियों और विशेष रूप से बुजुर्गों और निजी क्लिनिकों का खर्च उठाने में असमर्थ लोगों को सीधे चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। वही स्वास्थ्य सेवाओं को उनके दरवाजे तक पहुंचाकर सीआरपीएफ स्थानीय आबादी की भलाई को बढ़ाने का प्रयास करता है। ये हर साल सीआरपीएफ की तरफ से ये मौका फराहम पब्लिक को किया जाता है। अब 98 बटालियन की जानिब से मेडिकल कैंप का ये ऑर्गेनाइज किया गया है। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है कि पब्लिक को जो बहुत नीडी पर्सनल हैं, प्रॉब्लम्स वाले हैं, दूर दराज के एरिया में रहते हैं, जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है और वो हॉस्पिटल में पहुंचने में काबिल नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि उनके गांव में उनकी जगह पे जाके ही उनको मेडिकल फैसिलिटीज कहें मेहरबानी तो बीमारन दवा दिवान बिल्कुल 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 यह गरीबन फायदे वाता पोशन पे दिन कह इंशाअल्लाह खुश क्या 98 बटालियन सीआरपीएफ की मेहरबानी गरीबन दवा दित मुफ्त। ये हर साल सीआरपीएफ की तरफ से ये मौका फराहम पब्लिक को किया जाता है। अब 98 बटालियन की जानिब से मेडिकल कैंप कुंडल ने आज जिले में पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना बिजली योजना को कार्यान्वयन के और प्रगति का आकलन करने के लिए डीसी कार्यालय परिसर के मीटिंग हॉल में एक
में एक बैठक की अध्यक्षता की, जहां शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन JPDCL पुंछ के कार्यकारी अभियंता ने योजना के उद्देश्य और लाभों की रूपरेखा बताते हुए एक विस्तृत पावर पॉइंट प्रस्तुति दी है, जहां बताया गया कि पोर्टल पर 572 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 310 आवेदन स्वीकृत किए गए और 29 यूनिट स्थापित किए जा चुके हैं तथा 48 यूनिट स्थापना का कार्य अभी तक प्रगति पर है। आगे बताया गया कि J&K बैंक के अनुसार 73 आवेदकों में से 10 ने योजना के लिए सफलतापूर्वक बैंक ऋण प्राप्त किया है। वहीं डीसी ने विक्रेताओं को स्वीकृत आवेदकों के लिए तेजी से सोलर रूफटॉप सिस्टम की स्थापना शुरू करने का निर्देश दिया है। वहीं सार्वजनिक जागरूकता और भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए डीसी ने कार्यकारी अभियंता JPDCL को हितधारकों को सक्रिय रूप से शामिल करने और उन्हें योजना के लाभों को प्रोत्साहन के बारे में जागरूक करने का निर्देश दिया है। इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सरकार की सौर ऊर्जा योजना का लाभ उठाने में सुविधा प्रदान करना है और क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देना है। डीसी विकास कुंडल ने जिले भर में योजना की अधिकतम पहुंच और सफल कार्यान्वयन के लिए सुनिश्चित करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकताओं पर बल दिया है। बैठक में अधीक्षण अभियंता JPDCL, कार्यकारी अभियंता JPDCL, LDM J&K बैंक, क्लस्टर प्रमुख J&K बैंक, AEE और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। खबर पुंछ से आपको दिखाई जा रही है, जहां मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन पर प्रगति की समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें तमाम अधिकारी इस दौरान वहां पर मौजूद हुए, जहां पर उसके में मुफ्त बिजली योजना को लेकर इस पर समीक्षा बैठक की गई। जहां डीसी ने विक्रेताओं को स्वीकृत आवेदकों के लिए तेजी से सोलर रूफटॉप सिस्टम की स्थापना शुरू करने का निर्देश दिया। सार्वजनिक जागरूकता और भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए डीसी ने कार्यकारी अभियंता JPDCL को हितधारकों को सक्रिय रूप से शामिल करने और उन्हें योजना के लाभों और प्रोत्साहनों के बारे में जागरूक करने का निर्देश दिया। इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से सौर ऊर्जा योजना का लाभ उठाने में सुविधा प्रदान करना और क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देना है। डीसी विकास कुंडल ने जिले भर में योजना की अधिकतम पहुंच और सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया है। जम्मू कश्मीर की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।